यूपी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं वो खबरें जो आज सुर्खियों में रही। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में बड़े भाई को टिकट दिया है, मैं उसके साथ हूं, मैं उनको चुनाव लड़ा रही हूं और लड़ाऊंगी। दरअसल शिवपाल यादव ने कहा था कि बीजेपी में महिलाओं का कितना अपमान होता है, ये आपने देखा ही है। यहाँ जो सांसद थीं उनका कितना अपमान हुआ है, वो देख लेना। हमारा साथ देंगी, सपा का साथ देंगी। सीएम योगी आज जम्मू कश्मीर के उधम नगर और कठुआ लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। जम्मू से सीएम सीधे मेरठ आएंगे, यहाँ सरधरना में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पहली बार यूपी के पीलीभीत में रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन को राम मंदिर से कल भी नफरत थी, आज भी है। कांग्रेस ने लाख कोशिश की, लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ़ करके प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया, मगर आपने आमंत्रण को ठुकरा दिया, भगवान राम का अपमान किया। जो नेता प्राण प्रतिष्ठा में गए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। यह कैसी पार्टी है? यह पाप करने वाले को कभी नहीं भूलना। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह मंगलवार को शामली पहुंचे। वह कैराना लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के समर्थन में जनसभा करने आए थे। इस दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश हमें 6 और 7 का गणित ना समझाएं, 1 और 1 11 भी होते हैं। दरअसल जयंत ने अखिलेश यादव के उस बयान पर तंज कसा जिसमें उन्होंने कहा था कि सपा जयंत को 7 सीटें दे रही है, अब उन्हें 2 ही सीटें मिली हैं। बताइए तो 2 ज़्यादा होते हैं या 7? राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शहडोल से उमरिया जा रहे थे। रास्ते में आदिवासी महिलाओं को महुआ बीनते देख काफिला रुकवाया और उनसे बातचीत की। राहुल ने कुछ महुए भी बीने। एक महुआ चक्कर कहा, बहुत अच्छा है। राहुल 8 अप्रैल को शहडोल आए थे। फ्यूल की कमी के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका, जिसके बाद उन्हें शहडोल में ही रुकना पड़ा था। राहुल ने नमस्कार कर महिलाओं से पूछा कि यह फल आप ज़मीन में उठाते हो? महिलाओं ने जवाब दिया, सुबह 3 बजे से बैठे हैं, तब जाकर इतना सा मिला है। इस पर राहुल ने पूछा, एक दिन में कितना बीन लेते हैं? महिला ने बताया, 2 चुकेनी। दूसरी महिला ने बताया कि हम इसको सुखाकर मार्केट में बेचते हैं। राहुल ने पूछा कि कितना पैसा बनता है, तो महिला ने कहा, 2 चुकनी बेचने पर 200-300 रुपये बन जाते हैं, कुछ खाने के लिए बचा लेते हैं। महिलाओं ने कहा कि इसमें सरकार से कुछ मदद नहीं मिलती है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए मंगलवार को सीएम योगी हापुड़ पहुंचे। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के गांव सिखेड़ा में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि पिछली बार अमरोहा के लोगों से गलती हो गई थी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अमरोहा के ढोलक की थाप कमज़ोर पड़ गई। जो सांसद बने वो संसद में भारत माता की जयकार लगाने में संकोच कर रहे थे। क्या ऐसे लोग संसद में जाने चाहिए? जो भारत माता को माँ कहने में संकोच करते हैं, क्या वह व्यक्ति संसद में जाने के लायक है? कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया है? इस वोट की कीमत का ऐसे लोगों को एहसास कराइए। कहिए जो भारत माता का नहीं वह किसी काम का नहीं। आईपीएल 2024 के 23वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 2 रन से हरा दिया है। मोहाली स्टेडियम में हैदराबाद ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में पंजाब की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 180 रन ही बना सकी। इस सीज़न में सनराइजर्स हैदराबाद की यह तीसरी जीत है। कासगंज के जेल में बंद अब्बास अंसारी की पिता मुख्तार अंसारी को फातिहा में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास को 3 दिन की अनुमति दी है। अब्बास को पुलिस सुरक्षा में प्रिजन वैन से कासगंज से गाजीपुर ले जाया जा रहा है। 3 गाड़ियों का काफिला साथ है। 13 अप्रैल को कासगंज जेल में जाया जाएगा। अब्बास के वकील सौभाग्य मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश से जवाब मांगा था। जवाब में पहुंचने के बाद कोर्ट ने फैसला दिया है। भारत पर पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कराने के आरोपों पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलकर ने कहा है कि हमने मीडिया रिपोर्ट देखी है,
हम भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं आएंगे। हम चाहेंगे दोनों देश मामले को शांति और बातचीत के जरिए से सुलझाएं। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने 4 अप्रैल को एक रिपोर्ट छापी जिसमें दावा किया गया कि भारत ने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कराई है। इसी रिपोर्ट पर मिलकर से सवाल पूछे गए। गार्डियन ने टारगेट किलिंग की पुष्टि के लिए कुछ डॉक्यूमेंट मिलने का दावा भी किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने 20 हत्याएं करवाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था टारगेट किलिंग करना भारत की विदेश नीति में नहीं है। विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को झूठा बताया था। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर आतंकवादी भारत में शांति भंग करने या आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। अगर वे पाकिस्तान भाग जाते हैं तो भारत उन्हें मारने के लिए पड़ोसी देश में घुस जाएगा। यूपी में गुरुवार 11 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के सदर काजिए शहर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि मंगलवार को ईद का चांद नहीं दिखाई दिया, इसलिए अब कल आखिरी रोज़ा होगा और ईद की नमाज गुरुवार सुबह 10 बजे होगी। मुस्लिम लोग ईद पर सुबह के समय नमाज अदा करते हैं। इसके बाद शीर खुरमा समेत अलग अलग व्यंजनों के ज़रिए एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। ख़ास बात यह है कि ईद की तारीख हिजरी कैलेंडर के कारण साल दर साल बदलती रहती है। यह कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है। इसमें दिनों की गिनती चांद की घटती बढ़ती चाल के अनुसार की जाती है। मुसलमानों के लिए ईद का त्यौहार रोज़े के अंत का प्रतीक होता है। पूरे रमज़ान मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह सूरज निकलने से लेकर सूर्यास्त तक रोज़ा रखते हैं। इस दौरान खाना ही नहीं, पानी तक नहीं पीते हैं। आगरा से बड़ी खबर सामने आई है। मंगलवार को ई रिक्शे की बैटरी फट गई। उस वक्त कमरे के अंदर पति पत्नी सो रहे थे। इस दौरान आग ने पत्नी को पकड़ लिया। वो जिंदा जल गई। आवाज़ सुनकर पति दौड़कर आया, बचाने की कोशिश की। इस वजह से वो भी झुलस गया। पड़ोसी आए और उसे दोनों को अस्पताल लेकर गए। पत्नी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि पति का इलाज जारी है। ये मामला ताजगंज के नगला पेमा का है। ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली में मंगलवार को आग लग गई। आग लगने से एसएचओ ऑफिस और थाने में खड़ी 24 गाड़ियां जल गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी। हवा तेज़ होने के कारण आग थाना परिसर तक पहुंच गई। थाना परिसर में पुलिसकर्मियों के बीच भगदड़ मच गई। अयोध्या के मिल्कीपुर में 2 भाइयों के ज़मीन को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों में लाठी डंडे चलने लगे। इस दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर लाठी मार दी। इसमें वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। परिवार वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये मामला बघौड़ा गांव का है। नौकरी के लिए म्यांमार गए 3 इंजीनियर दोस्तों को वहां बंधक बना लिया गया है। तीनों दोस्तों ने वीडियो बनाया, परिजनों को व्हाट्सएप पर भेजे हैं। इसमें बताया है कि उसे बर्बरता की जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से मदद की गुहार भी लगाई। इसमें 2 युवक लखनऊ के जबकि एक बाराबंकी का रहने वाला है।